जय जोहार साथियों। मैं उर्वशी। मैं मोहिनी। आपका मेरे चैनल मोहिनी मंडलोई पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आदिवासी कौन है, आदिवासी कहाँ से आया है और आदिवासी क्यों और कैसे बाकी समुदाय और समाज से अलग है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें ह्यूमन एवोल्यूशन यानी कि मानव विकास को समझना बहुत जरूरी है। जो सबसे पहला मानव पूर्वज 5 मिलियन से 7 मिलियन साल पहले प्रकट हुए, तब जब अफ्रीका में कुछ वानर जैसे जीव आदतन 2 पैरों पर चलने लगे। इन जीवों को हम कॉमन एंसेस्टर्स कहते हैं। इसके बाद 5 मिलियन साल बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, 5 लाख साल बाद होमो इरेक्टस, 2,50,000 साल बाद होमोनॉइड्स आए। होमोनॉइड स्टेज में दे डेवलप्ड देयर कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर लिया था। उसके बाद 35,000 साल बाद मॉडर्न होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव आया। यह वह स्टेज है जहां इन्होंने आग जलाना, शिकार करना, पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना भी सीख लिया था। हालांकि आगे चलकर मानव ने भोजन जुटाने के कई और तरीके भी अपना लिए थे, पर शिकार और संग्रह करके यानी कि इधर उधर से खाने पीने की चीजें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। धीरे धीरे इन्होंने समुदाय से बस्तियां और नगरों तक का निर्माण भी कर लिया था। लेकिन आज भी दुनिया के कुछ भागों में शिकारी संग्रहक समाज यानी कि हंटर गैदरर सोसाइटीज है, जो शिकार और संग्रह करके अपनी भोजन व्यवस्था करते हैं। इसीलिए विशेषज्ञों को लगता है कि वे आज के शिकारी संग्रह समाज के लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करके अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हमें आदिमानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स, पत्थरों के औजारों और गुफाओं से मिलती है। जो हंटर गैदरर सोसाइटीज हैं यानी कि शिकारी संग्रहक समाज, उन्होंने आगे भी चलकर शिकार करके खाना खाना, जंगलों में रहना बरकरार रखा और यह हमेशा सिविलाइज्ड सोसाइटी से दूर रहे। इसलिए इनका विकास धीरे धीरे हुआ। लेकिन जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहे, वह प्रवासी यानी कि माइग्रेंट्स कहलाए, और जो लोग पृथ्वी के एक ही भूभाग पर रहे, वो आदिवासी कहलाए। आदिवासी शब्द आदि और वासी से मिलकर बना है, अर्थात अनादिकाल से एक ही भौगोलिक स्थान पर वास करने वाला व्यक्ति, समुदाय, मूलवासी आदिवासी कहलाता है। वे अपनी अलग अलग रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा, सामाजिक व्यवस्था, भाषा, बोली, संस्कृति के साथ अनादिकाल से प्रकृति के अनुरूप सहोदर जीवन व्यापन करते हैं। अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, जैसे नेटिव पीपल, नोमेड्स, सेंट्रल अफ्रीका में पैगमीज, नॉर्थ अमेरिका में रेड इंडियन, केन्या और तांजानिया जैसे देशों में मसाई, माल्या पेनिनसुला में इन्हें समांग्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। स्वदेशी लोग दुनिया के हर क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन 70% एशिया और प्रशांत में रहते हैं। इसके बाद अफ्रीका में 16.3%, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जैसे देशों में 11.5%, उत्तरी अमेरिका में 1.6% और दक्षिणी एशिया में 8.3% आदिवासी निवास करते हैं। कहीं कहीं देशों में आदिवासी बहुसंख्यक है, तो किसी देश में आदिवासी अल्पसंख्यक है, और कहीं कहीं पर तो आदिवासी समुदाय विलुप्त होने की कगार पर है। आदिवासी एंट क्रिस्ट यानी यीशु ख्रीस्त के पहले का समुदाय है। आज भारत में तकरीबन 11 करोड़ आदिवासी निवास करते हैं, जो अलग अलग भौगोलिक स्थान में रहते हैं। भारत में आदिवासी का संवैधानिक नाम अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब है। क्योंकि आदिवासियों में मौखिक प्रचलन ज्यादा रहा है, इसलिए इनके इतिहास की जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। आज भी आदिवासियों का निवास अधिकतर पहाड़ों, जंगलों, नदियों के पास प्रकृति के बीच होता है। क्योंकि आदिवासियों की जो संस्कृति है वो सबसे प्राचीन है, इसलिए उन्हें इंसानी बेहतरी अनुभव भी बहुत है। आदिवासी प्रकृति से इतना जुड़ा हुआ है कि वो बादलों की चाल व रंग देखकर बता देता है कि कितने दिन बाद कितनी और कैसी बारिश होगी। वह पेड़ों व फलों को देखकर अनुमान लगा लेता है कि इस वर्ष कौन सी फसल अच्छी होगी और कैसी होगी। चांद, तारों व सूरज के बदलते स्वभाव को देखकर पृथ्वी की ऋतुओं व उचित समय चक्र की पहचान कर लेता है।
आदिवासी प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों के बीजों को अंकुरित होने, संरक्षण व संवर्धन में हमेशा अपना अमूल्य योगदान देता रहा है। ग्रीष्म ऋतु के अंत तक वह जल संरक्षण के लिए जंगलों में पत्थरों व मिट्टी से तालाबों का निर्माण तथा पेड़ पौधों के संवर्धन के लिए पेड़ की शाखाओं की कटाई छटाई भी करता आया है। वह प्रकृति से उतना ही लेता है जितना उनके जीवन के लिए आवश्यक होता है। अनावश्यक प्रकृति से लेकर संग्रहित करने का स्वभाव उनमें नहीं है। ऐसे ही प्रकृति से जुड़ी तमाम चीजों के बारे में आदिवासी जानकारी रखता है। इसीलिए तो आदिवासियों को प्रकृति प्रेमी कहा जाता है। लेकिन आधुनिक तकनीकी विकास ने आदिवासियों को बेदखल कर जल, पहाड़ों व पेड़ों का अंधाधुंध कर उनका विनाश किया है, जिसके कारण आदिवासियों को अपनी जीवन यापन के लिए वह पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों से दूर होना पड़ा और उन्हें अपने जीवन यापन के लिए कस्बों व शहरों की ओर पलायन करना पड़ा। इसका प्रभाव यह हुआ कि आदिवासी प्रकृति से दूर होता गया और वह अपनी मूल परंपरा और जीवन शैली को भूलता गया। आज हालत ये हो गई है कि शहर में रह रहे आदिवासी को तो ठीक से यही नहीं पता है कि वास्तविक में आदिवासियत है क्या। आज हम आदिवासी का प्रतिबिंब दृश्य चोर, लुटेरा गवार, अधनंगे, जंगली अनपढ़ या इंसान को खाने वाला ही देखते हैं, क्योंकि टीवी फिल्मों में आदिवासी को ऐसा ही जानबूझकर दर्शाया गया है और उन्हें हंसी का पात्र बनाया गया है। जब तक आदिवासियों के साथ साथ अन्य समुदाय के लोगों को आदिवासियों की जीवन शैली, परंपरा एवं सभ्यता का ज्ञान नहीं होगा और वे उनको अपने जीवन व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक प्राकृतिक का संतुलन बढ़ता जाएगा और मानव जीवन के साथ साथ अन्य जीवों का जीवन भी खतरे में पड़ता जाएगा, जो हमें जीवन समाप्ति की ओर ले जाएगा। हमें गर्व होना चाहिए आदिवासियों की जीवन शैली व सभ्यता पर, और वे अपने जीवन जीने के साथ साथ अन्य जीवों के जीवन को संरक्षण व संवर्धन के लिए भी जीते हैं। कहा जाता है कि आदिवासी बचेगा तो प्रकृति बचेगी और प्रकृति बचेगी तो जीवन बचेगा। इसी बात का आभास विश्व के अन्य समुदाय के लोगों को होने लगा और आदिवासियों की जीवन शैली, संस्कृति व सभ्यता को संरक्षित करते हुए अपने जीवन व्यवहार में लाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की ओर कदम उठाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रथम बैठक 1994 को विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा कर प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया। ऐसे ही डॉक्टर शैलेंद्र सराफ, वाइस चेयरमैन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने सेमिनार पोटेंशियल ऑफ ट्राइबल मेडिसिन टू ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, यानी कि जानलेवा बीमारियों से बचने वाली आदिवासियों की दवाओं की संभावनाएं में उन्होंने बताया था कि आदिवासी दरअसल इस धरती के सबसे पुराने बाशिंदे हैं और आदिवासियों ने प्रकृति से ही जान बचाने के नुस्खे सीखे हैं, जिससे वे न केवल बीमारियों से बचते रहे हैं बल्कि उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी उन्नत होती थी। ऐसे ही एक लेखक और रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित ख्यात समाज सेवी प्रकाश आमटे, उन्होंने भी कहा है कि आदिवासियों से नम्रता, सहनशीलता और ईमानदारी सीखना चाहिए। और वहीं विकासवाद का सिद्धांत देने वाले इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की प्रपौत्र फेलिक्स पैडल हैं, जो 40 साल से भारत में रहकर आदिवासियों की संस्कृति बचाने के लिए काम कर रहे हैं। फेलिक्स पैडल कहते हैं कि आज के कैपिटलिज्म डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एग्जाम्पल है। उन्होंने डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को कैपिटलिज्म से जोड़ते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे राज्यों में जंगलों से डेवलपमेंट के नाम पर आदिवासियों को बाहर निकाला जा रहा है। फेलिक्स का मानना है कि जंगलों को आदिवासियों को ही सौंप देना चाहिए। हम लोकतंत्र उन पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आदिवासी ही सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक है। आज भी कई आदिवासी जंगलों में, गांवों में कम संसाधनों के बीच रह रहे हैं, जहां इंटरनेट तो दूर, बिजली का एक तार भी नहीं है, जो कि अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाए हुए हैं। यूं तो हर कोई अपने आप को शेर कह सकता है, लेकिन जंगल में रुकने की हिम्मत सिर्फ एक आदिवासी में है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, खुदा हाफिज, जय जोहार।